और अपने आप को प्रूव करने के लिए लोग हर चीज़ पर यस कहते हैं। ये काम कर लोगे जी, वो काम यस, वो वाला काम वो भी कर लूँगा। तो जब आप हर चीज़ के लिए यस करने लगेंगे तो अक्सर ये देखा गया है कि लोग प्रेशर में आते हैं और स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मास्टर लाइफ स्किल्स के एक और सेशन में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, लेकिन उससे पहले समझना ज़रूरी है, क्या हम स्ट्रेस की सही मायने समझते हैं? क्या हम जानते हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है? क्या हम उन वजूहात को जानते हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस हमें हो सकती है? क्या हम ट्रेंड हैं स्ट्रेस को मैनेज करने में? अक्सर लोग, इंक्लूडिंग मैं, शायद ट्रेंड नहीं हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। लेकिन आज हम जानेंगे कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इमेजिन करिए कि आप ट्रैफिक में हैं और आपका गूगल मैप्स आपको आधे घंटे का ट्रैफिक दिखा रहा है आपके घर पहुंचने तक, और आप 8 घंटे की शिफ्ट कर चुके हैं और आप घर जाने की तैयारी में हैं। लेकिन आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते आपको पता चलता है आपका जो आधे घंटे का ट्रैवल था वो बढ़कर 1 घंटे हो गया। तो शायद आपको उतना स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन अगर ये पता चले कि ट्रैफिक और बढ़ने वाला है किसी वजह से, तो आपको स्ट्रेस होना शुरू होगा। स्ट्रेस एक नेचुरल रिस्पॉन्स है बॉडी का किसी भी बोझ भरी सिचुएशन में, चाहे वो बोझ काम का हो, चाहे वो बोझ टाइम का हो, किसी तरीके के जहनी दबाव का हो। इन सारी चीज़ों का जो रिस्पॉन्स बॉडी करता है वो स्ट्रेस की शक्ल में करता है। तो स्ट्रेस एक तरीके का बॉडीली रिस्पॉन्स है एक सर्टन सिचुएशन को। अब स्ट्रेस एक्चुअली हमारी ज़िंदगी में है क्या? कई बार पेरेंट्स बच्चों को डांटते हैं, बच्चों की खेल कूद से परेशान, चिल्लाने से परेशान होकर उन पर चिल्लाते हैं और उनको कहते हैं कि हमें स्ट्रेस दे रहा है। तो ये जो वक्ती स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस नहीं है अगर आप इसको अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यही दबाव, जहनी दबाव आपको लगातार रहने लगे, चाहे वो आपके बॉस की वजह से हो कि आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और टाइमलाइंस पर बहुत ज़्यादा फॉलोअप लिया जा रहा है, या वो दबाव आपको किसी और प्रोजेक्ट टाइमलाइंस की वजह से हो, किसी बीमारी की वजह से हो, बच्चों की वजह से हो, या इस वजह से हो कि भाई आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो नेचुरल बॉडीली रिस्पॉन्स है इन परेशानियों का, वो स्ट्रेस की शक्ल ले लेता है। और अगर ये स्ट्रेस लगातार रहने लगे तो ये एक प्रॉब्लम का शक्ल और एक बीमारी की शक्ल भी ले सकता है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी शेयर करें और लाइक बटन पे हिट करें। अब इन कॉमन परेशानियों को, ये जो लगातार रहने वाली स्ट्रेस है, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? शॉर्ट में 2-3 चीज़ें अगर हम करें तो हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने आप को प्रैक्टिस करवाना होगा रिलैक्स करने का, और वो रिलैक्स करने की कई शक्लें हैं। एक शक्ल तो ये है जो आम तौर पर लोग बताते हैं कि टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी सांस लें। जब सिचुएशन खराब हो तो लंबी सांस लें, अपने आप को अच्छी क्वांटिटी में ऑक्सीजन पहुंचाएं ताकि आप बेहतर महसूस करें। ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। बहुत गहरी स्ट्रेस में ये शायद बहुत ज़्यादा काम ना करे, आपको वक्ती तौर पे रिलीफ ज़रूर देगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कारगर आपके लिए साबित ना हो। तो और क्या तरीके हो सकते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, अगर आपके काम का बोझ है, काम का प्रेशर है, बॉस का प्रेशर है, या वर्क रिलेटेड कोई प्रेशर है, तो एक अच्छा तरीका है कि आप अपने काम को मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें। टाइम मैनेजमेंट एक अच्छा टूल है, उसमें आइजनहोवर क्वाड्रेंट भी है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ें जो हैं आपके लिए प्रायोरिटी हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें लो प्रायोरिटी हैं और लीस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको आप प्रायोरिटाइज करें, जो चीज़ें आपके लिए लीस्ट इम्पॉर्टेंट हैं या डेलीगेट की जा सकती हैं। कई बार क्या होता है ना, स्ट्रेस में हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो हमें भूलना नहीं है। तो जो चीज़ें आपके लिए लीस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और डेलीगेट की जा सकती हैं, उनको डेलीगेट करना हमें पता होना चाहिए कैसे करना है, और किसी और को वो असाइनमेंट हम दे दें। बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन के थ्रू सॉल्व हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शेड्यूलर्स के थ्रू सॉल्व हो सकती हैं। तो काम का इतना बोझ ना लें, चीज़ों को डेलीगेट करें, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, चीज़ों को शेड्यूल करें, ताकि आप बेहतर तरीके से टाइम मैनेज कर सकें और अपने स्ट्रेस को कम कर सकें। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट की हैबिट बनाई
तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस बहुत जल्द कंट्रोल में आएगा और आपको बहुत जल्द बेहतर और हल्का महसूस होने लगेगा जब आपको 3-4-5 दिन के टाइम मैनेजमेंट के बाद ये रियलाइज होगा कि मेरा दिन बेहतर जा रहा है, बहुत हल्का जा रहा है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें। काम के स्ट्रेस को रिड्यूस करने का एक तरीका और भी है और वो तरीका है नो बोलना शुरू करना। अक्सर काम करने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए लोग हर चीज़ पर यस कहते हैं। ये काम कर लोगे जी, वो काम यस, वो वाला काम वो भी कर लूँगा। तो जब आप हर चीज़ के लिए यस करने लगेंगे तो अक्सर ये देखा गया है कि लोग प्रेशर में आते हैं और स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। लगातार स्ट्रेस बीमारी की शक्ल लेता है। इसलिए सिलेक्टिवली नो बोलना भी शुरू करें। जहाँ पर आपकी बाउंड्रीज हैं, जहाँ आपको लगता है कि ये काम आपकी बाउंड्री के बाहर का है, तो उसके बारे में अपने स्टेक होल्डर्स को सही क्लैरिटी प्रोवाइड करें। उसके बारे में उन्हें बताएं कि ये काम मैं कर सकता हूँ, इसका टाइमलाइन इतना लगेगा और मुझे ये सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ यस बोल देने से वहाँ पर काम नहीं चलेगा। तो कहीं पर यस बोलना शुरू कीजिए, कहीं पे यस और साथ कंडीशंस लगाइए और कहीं कहीं नो बोलना शुरू कीजिए। ये मुझसे नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 1, 2, 3 और ये 4 और 5 काम मौजूद हैं। अगर ये करूँगा भी या करूँगी भी तो इतने टाइम के बाद मैं ये काम करूँगा या करूँगी। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका बर्डन जो है, स्ट्रेस जो है वो कम होगा। तो ये कारगर साबित होगा और मददगार साबित होगा आपको टाइम बेहतर मैनेज करने में और स्ट्रेस को बेहतर मैनेज करने में। तीसरी चीज़ है थोड़ा सा रेजिलियंस बिल्ड करें अपने अंदर। अब रेजिलियंस बिल्ड करना कोई एक दिन का या मामूली काम नहीं है। ये मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि अपने अंदर रेजिलियंस बिल्ड करें। रेजिलियंस है क्या? रेजिलियंस है एक इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ चीज़ों को करने की, चीज़ों को सहने की और चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करने की। तो रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए आपके अंदर वो मादा होना चाहिए कि आप तकलीफ दे हालात में भी अपने आप को काम रख सकें, अपने आप को स्टेबल रख सकें। ये कब होगा? ये प्रैक्टिस के थ्रू होगा। रेजिलियंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको कई चीज़ें करना पड़ेगी। मसलन हेल्दी खाना पीना, टाइमली रिलैक्सेशन, टाइमली आउटिंग्स, आउटडोर गेम्स। ये आपके लिए बैलेंसिंग एक्ट का काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे ताकि आप अपने पूरे स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज कर सकें। इसलिए हेल्दी खाने पीने पे ध्यान दें, अपने आप को रिलैक्स रखें, आउटडोर गेम्स में, बातचीत में, दोस्तों से मिलने में, कनेक्ट करने में, दोस्तों से मिलने का एक शेड्यूल बनाएं, उनसे बाहर मिलें, बातचीत करें। इसके ज़रिए आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम होगा, एक रेजिलियंस बिल्ड होगा, नए आइडियाज़ मिलेंगे। उसी तरीके से लोग मेडिटेशन की, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। मैं बात करूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस गॉड में करना चाहिए, क्रिएटर में करना चाहिए, क्योंकि आप अपने लेवल तक बहुत सारी चीज़ें अपने आप कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो गॉड फियरिंग लोग होते हैं, वो उस चीज़ को गॉड के हवाले कर देते हैं कि मैंने अपना बेस्ट किया, इसके बाद जो भी रिजल्ट हो। तो ये एक रेजिलियंस आपके अंदर बिल्ड करेगा कि आप अपना बेस्ट करें और उसके बाद रिजल्ट की इतनी परवाह ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं, डेस्टिनी में होती हैं और वो लिखी हुई होती हैं। तो इसलिए आप अपने रेजिलियंस को बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा ऑलराउंडेड एफर्ट करें। हेल्दी डाइट लें, टाइम पर सोएं, दोस्त अहबाब से कनेक्ट करें, मिलें, बातचीत करें, आइडिएट करें और उसके साथ साथ क्रिएटर में, अल्लाह में, गॉड में यकीन रखें। उसके ऊपर चीज़ों को छोड़ें, बहुत सारी चीज़ों को, और अपना बेस्ट करें। जब तक आप अपना बेस्ट करेंगे, आप क्लियर रहेंगे कि मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, आपको स्ट्रेस कम होगा क्योंकि आपने अपना बेस्ट किया है। और अगर उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आता तो आपको इतनी ज़्यादा फिक्र करने की और परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। कुरान में भी, रिलीजियस किताबों में भी ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जहाँ पर के गॉड के ऊपर विश्वास रखना, भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसलिए जो लोग सिर्फ अपने एफर्ट्स पे यकीन रखकर ये सोचते हैं कि मैं ये अचीव कर लूँगा, ये कर लूँगी, उनको मेरी ये सजेशन है कि आप अपने बेस्ट एफर्ट्स डालें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स डालें और उसके बाद चीज़ों के रिजल्ट को छोड़ें ऊपर वाले पर और देखें क्या होता है आपके साथ। क्योंकि जब आप क्रिएटर के ऊपर अपने एफर्ट्स को छोड़ देंगे तो आपका जो भी बेस्ट आपके लिए उस वक्त पर होगा वो आपको मिलेगा डेफिनेटली। तो इतना समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कोई रॉकेट साइंस जानने की ज़रूरत नहीं है। जो हम बेसिक अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं उसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस करें, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करें, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, टाइम मैनेज करें, अपने अंदर रेजिलियंस बिल्ड करें और स्पिरिचुअलिटी पर और रिलीजन में क्रिएटर पर ध्यान दें।
और उस पर यकीन रखें। अपने प्रॉब्लम्स को छोटा करना सीखें और अपनी खुशियों को बड़ा करना सीखें। खुशियों को जोड़ें और प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ें। इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस कम होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। थैंक यू।